श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और साथ ही साथ अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं ना, तो इस लाल बेलपत्र वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी ने कहा, अपने जीवन का अगर आपको लक्ष्य बनाना है, उद्धार करना है, तो आज से ही ये नियम बना लेना, फिर मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, कभी आपको जीवन में पीछे नहीं रहने देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कभी कभी इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है जब वो किसी न किसी अटकलियों में फंस जाता है। अटकलियों में फंसने का मतलब ऐसा है, कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि उसमें उसको बहुत परेशानी होती है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, फंस चला जाता है कोई ऐसी समस्या में। चाहे घर में कोई दिक्कत आ रही हो, चाहे जीवन में कोई समस्या बड़ी विकट हो, किसी भी ऐसी अटकलियों में फंस जाए, ऐसी मुसीबत में फंस जाए कि जीवन उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मात्र एक छोटा सा, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। यह चीज ध्यान रखना, लाल चंदन। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलेगा उस चंदन को आप काम में लिया कीजिए। ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा आपको लाल चंदन ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। ठीक है, जो लाल चंदन आपने लिया है, उस लाल चंदन को इसी वाले जल के अंदर आपको डाल लेना है। और जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, कृष्ण पक्ष की जो भी महीना चले उसके कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उस दिन मासिक शिवरात्रि होती है। इन तीनों दिन एक छोटा सा काम, इस लाल चंदन के जल को किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में लेकर के जाना और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस लाल चंदन के जल को बेलपत्र के पेड़ के तने में, यानी कि जड़ में सींचना शुरू कर दीजिए। आपकी किस्मत वहीं से आपका साथ देने लग जाएगी। उस चाहे कैसी भी परेशानी हो, मेरा बाबा उसमें से आपको निकाल ही लेगा। एक छोटा सा काम करना, जब आप जिस जगह पर भी जल समर्पित करें, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी है ना, थोड़ी सी मिट्टी आपको उठानी है और अपने ऊपर आपको छींट लेनी है। यह चीज का ख्याल रखना। थोड़ी सी मिट्टी हो सके तो अपने पर्स में रख लेना, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने वाली है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरा वाला जो उपाय है, दूसरे वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, देखिए काफी बार ऐसा होता है कि आप जिस कार्य को करने के लिए जाते हैं वो होता ही नहीं है, किस्मत बहुत खराब आपकी चल रही है, बुरा समय चल रहा है ना, बार बार किस्मत आपको पीछे छोड़ रही है, आप उस तरक्की के मार्ग पर नहीं जा पा रहे हो जिस तरफ में आप जाना चाहते हो। तो उस बुरे समय को दूर करने के लिए, अपना अच्छा समय लाने के लिए, अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो उस कामना की सिद्धि के लिए अगर आपने सब कुछ करके देख लिया, तो सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि, ये 3 दिन सबसे बड़े दिन हैं। इन दिनों में ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है, केवल 1 बेलपत्र। ठीक है, और इस 1 बेलपत्र के साथ में जो थोड़ा सा लाल चंदन है, उस लाल चंदन को ले लेना। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं, लाल चंदन की महिमा अगर आपको सुननी है तो कभी शिव महापुराण की कथा सुन लेना। ठीक है, लाल चंदन, 1 बेलपत्र, और जो भी बेलपत्र आपने लिया है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, जो लाल बेलपत्र का जो उपाय बता रहा हूं, तीनों पत्तियों पर आपको क्या करना है, इस लाल चंदन को अच्छे से लगाना है। इस पर भी लगाना, चिकने हिस्से की तरफ, इस पर भी लगा देना, है ना, हरा रंग दिखाई ना दे, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इस पर भी लगा देना। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा देना है।
1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। इस वाले उपाय को भी आप किसी भी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन करना है और इन दोनों को लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन उससे पहले जाना होगा आपको बेलपत्र पेड़ के पास में। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र को इसकी पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान रखना, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से यहां पर समर्पित करना और अपनी कामना कहकर इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना। उठा करके पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो एक बेलपत्र आपने वहां से उठाया है, उसी बेलपत्र को भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। और जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके बाबा से विनती करके, कामना करके इस संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाली जो बेलपत्र होती है ना, इससे आप शिव और पार्वती का मिलन करवा देते हो, है ना। और जब यही बेलपत्र माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके यहां पर रखी जाती है ना, तो जीवन में चाहे कितना भी बड़े संकट से क्यों ना आप जूझ रहे हो, वो सारा संकट टल जाता है। और जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने हाथों में झेल करके उसका आचमन भी कर ले, उसका अगर 2 छींटे अपने मस्तक पर भी मार ले, तो उसकी तकदीर बदल जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन यह वाला उपाय किसी भी सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, इसे तो आपको चूक नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कि अगर आप पर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कुछ आपके पास हो या ना हो, चुकेगा जरूर। कितना भी बड़ा कर्जा हो, जरूर चुकेगा और साथ ही साथ धन भी आएगा, है ना। और आपकी सारी धन की कामनाएं भी पूरी होगी। इससे अचूक उपाय हो नहीं सकता। अगर आपको सबसे सिंपल उपाय करना है, जो सिर्फ या तो सोमवार के दिन किया जाता है, या प्रदोष के दिन किया जाता है, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाता है, क्योंकि अगले ही दिन ये तीनों चीजें पड़ रही है, इसीलिए मैंने आपको ढूंढ करके ये सभी उपायों के बारे में बताया है। आपको क्या करना है? आपको लेने होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा लौंग। कितनी लौंग लेनी है, इस चीज का ख्याल रखना। 7 लौंग आपको लेनी है ना। या तो आप लौंग का कोई भोग बना लें, जैसे कि छोटी सी मीठी भात होती है जिसके अंदर आप लौंग डाल दें, उस लौंग का भोग बना लें। नहीं बना सकते हो तो पूज्य गुरुजी ने कहा 7 लौंग ले लो। 1 लोटा जल जो आपने लिया है, इसी के अंदर 7 लौंग डाल करके 1 दीपक गाय के घी का, गोल बाती का 1 दीपक आप तैयार करना, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। और इसे लेकर के इन तीनों में से किसी भी एक दिन, ऐसा जरूरी नहीं है केवल सोमवार के दिन, जो दिन आप फिक्स करो उस दिन का एक नियम बना लो कि भाई इस बार आपने सोमवार के दिन किया तो अगले सोमवार के दिन करोगे, इस बार अगर आपने प्रदोष के दिन किया तो अगले प्रदोष करोगे, इस बार मासिक शिवरात्रि के दिन किया तो अगली मासिक शिवरात्रि के दिन करोगे। यह नियम होता है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी वट वृक्ष के पास। कहां पर? वट वृक्ष के पास, शाम के समय पर, है ना, जब सूरज ढल ही रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप रात को जा रहे हो। 1 दीपक जो लेकर के आए हो, इस पेड़ के पास में यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जो लौंग का पानी है, उस लौंग के पानी को इस पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव के नाम से इन दिनों पर इन्हें चढ़ाना, समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैसे तो इसका क्रम है 5 बार करने का लगातार। जब आप 5वीं बार करने जाओगे, चाहे 5वें सोमवार को, चाहे 5वीं प्रदोष को, चाहे 5वीं मासिक शिवरात्रि को, यहां से 1 जड़ का टुकड़ा आपको उठा लेना है और अपने साथ अपने पर्स में रख लेना है। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा होगा, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। और जो भी सोमवार का दिन पड़े, जो भी प्रदोष का दिन पड़े, जो भी शिवरात्रि का दिन पड़े, उस दिन आप 2 दीपक तैयार करने हैं। ये सभी को करना है, चाहे आपके घर में किसी चीज की कमी ना रहे। ये वाला उपाय सभी को करना है। 2 दीपक गाय के घी के, गोल बाती के दीपक, ठीक है, जिसमें से पहला दीपक शाम के समय पर प्रदोष काल में
एक दीपक आप जलाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे, और जो दूसरा दीपक होगा वो शिवालय की चौखट पर जलाना कर दीजिए। आपको जीवन में कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाबा इतने में ही आप पर कृपा बरसा देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।